नमस्कार, आप सभी का स्वागत है रेडियो द्वारका में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि साइबर क्राइम अवेयरनेस की हम लोग एक सीरीज कर रहे हैं आईपीएस एम हर्षवर्धन जी के साथ, और उसको करने का मुख्य उद्देश्य जो है वो ये है कि आजकल साइबर क्राइम बहुत बढ़ता जा रहा है। करीब करीब हर रोज लोगों के पास फोन आते हैं, किसी न किसी तरह से उनको ट्रैप करने की कोशिश की जाती है। ऐसा ही एक प्रयास अभी मेरे साथ हुआ हाल ही में, वो तो मैं बताऊंगा ही। हमने उस कॉल को रिकॉर्ड भी किया, उसके बारे में पूरा बताऊंगा। लेकिन मैं आपसे फिर एक बात कहूंगा कि आप हमेशा सतर्क रहें, और हमारी साइबर क्राइम अवेयरनेस की जो सीरीज है, इसका जो प्लेलिस्ट का लिंक है हमने वो भी इस कार्यक्रम के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, इसको जरूर देखें। क्योंकि साइबर क्राइम से जागरूकता ही एक ऐसी चीज है जिससे कि बचा जा सकता है। जितना आप इससे बचेंगे उतना ही आप अच्छा रहेगा। और मैं आपसे ये भी निवेदन करूंगा कि खुद भी जागरूक होइए और लोगों को भी जागरूक कीजिए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि छोटी छोटी गलतियों की वजह से लोगों के जीवन भर की कमाई चली जाती है। तो अब आपको बताता हूं कि मेरे साथ क्या हुआ। मेरे पास अभी 2 दिन पहले ही एक फोन आया, और वो फोन जब मैंने उठाया तो बहुत ही अच्छी अंग्रेजी में वहां से एक आवाज आ रही थी, जिसका मतलब ये था कि भाई आपका कोई कुरियर जो है वो आया है और वो वापस आकर दिया गया है, वो हमारे पास वापस आ गया है। अगर आप उसको लेना चाहते हैं तो हमसे संपर्क कीजिए। अब वैसे तो मुझे पता है कि ये फर्जी कॉल था, लेकिन मैंने सोचा वो चलो देखते हैं नेक्स्ट स्टेप क्या होता है। मैंने उनसे दूसरे स्टेप पे बात की। अब आपको ये नंबर भी हम स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, लेकिन इसका पहला और आखिरी डिजिट हमने जान के हटा दिया है, क्योंकि बाद में किसी और को अगर ये कभी नंबर इशू किया गया तो आई डोंट नो, उनके लिए बहुत समस्या हो सकती है। तो फिलहाल ये आप जो है इस नंबर से हमारे पास कॉल आया था। उसके बाद जब हमने आगे किया, मेरे ख्याल से ऑप्शन 2 था जो मैंने चूज किया बात करने के लिए। तो अब आप ये सुनिए कि क्या बात हुई। Dear FedEx customer, your parcel has been returned due to being prohibited from sending out. For more information, please press 1. To contact our customer service, please press 0. हेलो, गुड आफ्टरनून। मेरे को आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही दोस्त। हेलो हेलो, हाँ जी भाई साहब, आप हाँ मेरे को आ तो रही है, लेकिन हिंदी में बात कर सकते हो। मैं थोड़ा अंग्रेजी में हाथ तंग है। हेलो मेरे तो बातचीत के दौरान मैंने उनको बोला कि हिंदी में बात कीजिए। मैंने सोचा अगर कार्यक्रम रिकॉर्ड हो ही रहा है तो कम से कम मेरे सुनने वाले भी और भी जो लोग हैं वो सब समझ पाएंगे, जो हिंदी भाषी क्षेत्र के लोग हैं। लेकिन वो शायद समझ गए थे कि मैं जो है कुछ रिकॉर्डिंग वगैरह कर रहा हूँ, तो उन्होंने फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया। उसके बाद मैंने दोबारा इस नंबर पे जब कॉल किया तो मेरे पास मैसेज आ रहा था कि मैं उनको कॉल कर रहा हूँ, लेकिन आप इस तरह से कॉल ना करें क्योंकि ये भी खतरनाक हो सकता है। क्योंकि मुझे कार्यक्रम रिकॉर्ड करना था, इसलिए मैंने इसको कॉल बैक किया है। The number you have dialed is invalid. Please check the number you have dialed. आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अमान्य है। कृपया डायल किए गए नंबर की जांच कर लें। एक्चुअली जैसे ही ये फोन आया कि आपका कोई पार्सल वापस आ गया है, मैं तुरंत चौंक गया। क्योंकि हमारे घर का, परिवार का एक जो नियम है वो ये है कि कोई भी सदस्य अगर कोई कुरियर या कुछ सामान मंगाएगा तो परिवार का जो एक ग्रुप है उसमें जरूर डाल देता है, ताकि सबकी जानकारी में रहे कि इस तरह का कोई पार्सल आने वाला है। तो मेरे को समझ में आ गया कि ये तो मामला गड़बड़ है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से छोटी छोटी चीज़ों से, क्योंकि कई बार क्या होता है हम लोग अपने काम में इतने व्यस्त होते हैं, हम इस बात का ध्यान नहीं दे पाते, और इसके बाद जब ये लोगों से हम बात करते हैं तो फिर ये कभी कोई हमसे लिंक डाउनलोड करवाएंगे, कुछ डिटेल्स डाउनलोड करवाते हैं, उससे हमारे फ़ोन को हैक किया जा सकता है। तो एक चीज़ और बोलूँगा कि कभी भी कोई भी अनजान लिंक से कुछ भी डाउनलोड ना करें। और जैसा कि आपने देखा, ये नंबर जो है, ये नंबर जो था ये कॉल सेंटर का नंबर नहीं था। कॉल सेंटर के नंबर अलग तरीके के नंबर होते हैं। तो थोड़ी सी अगर आप लोग जागरूकता रखेंगे, थोड़ी सी आप लोग सावधानी रखेंगे, तो इस तरह से होने वाले संभावित नुकसानों से बचा जा सकता है। और एक और आपको आखिरी में बात कहूंगा कि जो आजकल सरप्राइज देने का ज़माना नहीं रहा, तो अपने परिवार में लोगों को भी बोलिए कि जो सरप्राइज आर्टिकल्स मंगाए जाते हैं या भेजे जाते हैं उन पे थोड़ा सा सावधानी बरतें।
अगर आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगा हो, ज्ञानवर्धक लगा हो, तो इसको अपने और भी मित्रों के साथ साझा कीजिएगा। अब आपसे विदा लेते हैं, जुड़े रहें रेडियो द्वारका।